इनको ये समाज के जितने भी आदमियों को उनको ये बहका दिया गया कि मायावती जी केवल पत्थर का काम किया। जैसे दर्द यही हुआ ना। सबसे बड़ी बात है कि जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा है, शोषित है, कुचला है, अब विकास में आ रहा है। जब हम विकसित होंगे तो कपड़े अच्छे पहनेंगे, और जब कपड़े अच्छे पहनेंगे तो शिक्षा में बैठेंगे। कहीं देखे ठाकुर पंडित है तो वहाँ भी अगर 4 पासी लठ है तो चमार नीचे कुतरे रखे रहते हैं। अगर साले हमारी वोट ना दिया ना तो तुमको खेत नहीं जाने देंगे। दर्द ये होता है कि अब बिजला जो कुचला समाज है, शोषित समाज है, अब बढ़ रहा है, अब सहन। अच्छा, अब यहाँ बात आ गई हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। अगर वो कानून ना बनाए होते तो शायद आज भी हम लोग दबे होते, इस स्तर पे ना पहुंच पाते। और चाहते हैं कि अब हम लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम जरूर समाज में उठ जाएंगे और की बार पूरे बहुमत के साथ बहन जी को जिताना का काम करेंगे हम लोग। बहुजन समाज पार्टी। अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो इसमें कोई भी आ सकता है। मायावती बहन जी का सबसे बड़ी बात है कि इनका शासन सुदृढ़ है, और शासन है तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, मक्कारी सारे बंद है। धर्मेंद्र कुमार, आप किस जाति से आते हो? हम निषाद से हैं। निषाद से हो तो निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है या जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है? हम बहुजन पार्टी को करेंगे। किस लिए करोगे, क्यों करोगे? वैसे करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं किया है। गांव तक अंचना है, अंचना हम मायावती का चीज का है। हमको वादा करते हैं, हमारे 14 दिन स्कूल में था, क्वारंटीन आया था ना, तभी कोई नहीं आया तो हमको बिस्कुट देके, साबुन, पैसे दे के गए थे। तो तुमको जो भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार है वो तो राशन भी देने का काम कर रही है फ्री में? नहीं, फ्री नहीं दे रहा कोई। तेल बहन जो 75 को 200 का मिल रहा है, कहाँ से देगा कोई? कहाँ से देगा कोई? तेल 75 का दे रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने राशन फ्री में दिया है, रोजगार दिया, किसानों को पैसे ले रहे हैं, जनता से ले रहे हैं, जनता से ले रहे हैं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले तो आपने वोट किया था उनको? वोट हम नहीं किए थे। और ये है गलत आदमी है, होगी। मैं गाली दे रहा हूँ। मेरे साथ कोई काम नहीं किया। बाढ़ आती है हमारे गांव में, चारों तरफ से बाढ़ रहती है, कोई नहीं जाता है। संजय निषाद जीते हैं, कोई गांव में नहीं गया, कम्बल बांट कर सबको चढ़ाया आया। तो निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ? लड़ेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। ये महिलाएं भी आई हैं, महिलाओं से बात करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और कपेरा का रहने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं राजनीति की बात नहीं करता, केवल 1-2 पॉइंट। शासन, जहाँ शासन है वहाँ विकास है। अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो इसमें कोई भी आ सकता है। मायावती बहन जी का सबसे बड़ी बात है कि इनका शासन सुदृढ़ है, और शासन है तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, मक्कारी सारे बंद है। तो इनका शासन बहुत सुंदर है। अभी आप यहीं रहना, आइए। आपको ये बताओ, फ्री में राशन मिल रहा नहीं मिल रहा? योगी जी दे रहे हैं। हमका 12 साल का राशन ही नहीं मिला। 12 साल से नहीं मिला? हाँ। क्यों, आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ? राशन कार्ड बना, गरीबी रेखा के, वो राशन कार्ड में कथा दिन का कटा, दूसरे कार्ड बन गया, तब से हमारा कार्ड नहीं बना। इसका मतलब योगी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। तो आपको जो आपके खातों में जनधन खाता खुलवाया था आपने? हाँ, खाता खुला, हमारे खाते में कुछ पैसा नहीं, ना विधवा पेंशन। 15 लाख रुपए नहीं आए? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। अम्मा इधर आओ। आप आई हो यहाँ, किस लिए आई हो आज? नहीं, मायावती जी के अलावा हमारे साथ कोई कुछ नहीं की ना। मायावती जीते हैं, मायावती जीते। आप ये कह रहे थे कि अच्छा शासन हो, अच्छा शासन बहन जी ने दिया है। तो ऐसा क्या हुआ बीच में कि बहन जी की सरकार नहीं आ पाई, उन्होंने वोट प्रतिशत जो है उन्हें नहीं मिला? कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कह दिया गया। देखो, समाज में 2 आदमी बुद्धिजीवी होते हैं तो 4 बुद्धिजीवी से भी नहीं भी होते हैं। तो इनको ये समाज के जितने भी आदमियों को उनको ये बहका दिया गया कि मायावती जी केवल पत्थर का काम किया। जैसे कि अब यथास्थिति में योगी जी के बताया गया है कि भैया जिसके देखो उसके खेत के सब खेते चरा जा रहा है। जबकि उससे भी देखा जाए तो उसे जानवर का चरते हैं तो ये बात सही है। और उनने भी ये भी किया कि गौशालाएं खुलवाएं, लेकिन उनमें ये भी तो कारण है कि प्रधान, अगर देखें कि प्रधान जैसे एक जानवर किसान का वो छोड़ने जाता है 400 रुपये ले रहे हैं, तो कहा चोरी से ना छोड़ दो, काहे रजिस्टर छोड़ो। अब वो छोड़ दिया तो वो खेत चल रहे हैं।
तो इसमें भी यही तरह हर समाज में कुछ न कुछ कुरीतियां हो जाती हैं। जो आपने पत्थरों की बात की, तो पत्थर तो उससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार में भी लगे हैं, और जो इलाहाबाद में पार्क बने और हर जगह बने, तो ऐसा क्या है कि जो बहन जी को पत्थर लगाने के मामले में ज्यादा बदनाम किया गया? नहीं, बदनाम इसलिए, देखिए जैसे मेरे दर्द है, अगर मान लो मेरे पेट में दर्द है और इन भाई साहब के ज्यादा है, तो ये हमसे ज्यादा है इनके, लेकिन हम नहीं चिल्ला रहे हैं, हम शांत बैठे हैं। लेकिन ये चिल्ला रहे तो 4 आदमी, अब मैं बोल रहा हूँ अब 50 आदमी सुन रहे हैं, तो मामला ये है कि इनको बदनाम ज्यादा बहन जी ने जो पत्थर लगाए, मायावती जी ने पत्थर लगाए, तो ये तो शायद जो जब से देश आजाद हुआ पहली बार इन्होंने काम किया। उससे पहले जो 70 साल सरकार रही, वो जो सरकार रही, उन्होंने जो है पत्थर उन्होंने भी लगाए, लेकिन इनके दर्द और लोगों के क्यों हुआ? नहीं, दर्द यही हुआ ना, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा है, शोषित है, कुचला है, अब विकास में आ रहा है। जब हम विकसित होंगे तो कपड़े अच्छे पहनेंगे, और जब कपड़े अच्छे पहनेंगे तो शिक्षा में बैठेंगे। वहाँ मेरे कहने से, मेरे बोलने से नहीं पता चलता कि मैं कौन। शिक्षा तो भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। नहीं, सही है, ये भी सही है, लेकिन मामला ये है ना कि बहन जी में उफाल दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इनको हटाओ, ये पत्थर गड़वाने का काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है और अभी भी समाज हमारा दबा है। कहीं कहीं देखे ठाकुर पंडित हैं तो वहाँ भी अगर 4 पासी लठ है तो चमार नीचे कुतरे रखे रहते हैं। अगर साले हमारी वोट ना दिया ना तो तुमको खेत नहीं जाने देंगे। तो मामला इस तरह भी कुछ दबता है। लेकिन आज का जो युवा है वो अब जय भीम खुल के बोलने लगा है, तो इसका कहीं ना कहीं दर्द होता है लोगों को। हाँ, दर्द होता है, क्यों नहीं, बिल्कुल दर्द होता है। किस तरह का दर्द होता है? दर्द ये होता है कि अब पिछला जो कुचला समाज है, शोषित समाज है, अब बढ़ रहा है, अब सहन। अच्छा, अब यहाँ बात आ गई हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। अगर वो कानून ना बनाए होते तो शायद आज भी हम लोग दबे होते, इस स्तर पे ना पहुंच पाते। और चाहते हैं कि अब हम लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा, अब हम जरूर समाज में उठ जाएंगे और की बार पूरे बहुमत के साथ बहन जी को जिताना का काम करेंगे हम लोग। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।